अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बताने जा रही हूँ कीमा भरी गुजिया, जो कि मैंने चावल के आटे के साथ बनाई है स्टीम करके। एक बहुत ही अच्छा सा नाश्ता, बिल्कुल आसान। चलिए शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम कीमा है। इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच नमक। सबको अच्छी तरह से मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम करके उसमें डाल देना आधा चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा तड़क जाएगा तब हम डाल देंगे इसमें कीमा। कीमा आप कोई भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा या मटन का कीमा। इसे कुछ देर भून लीजिए। कीमा अपना पानी छोड़ देगा तब हम इससे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए पानी सूख गया है। इसे थोड़ा सा भून कर हम दोबारा इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसे गलने के लिए रख देंगे। दरमियानी आंच पर ढककर इसे गलने के लिए छोड़ देना है। देखिए कीमा हमारा गल चुका है और सूख भी गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 3-4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो मैंने एक गाजर बारीक काट कर रख ली है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं भी डालें तो कोई बात नहीं। इसके अलावा इसमें डाल देना है आधे नींबू का रस और गैस बंद कर देनी है। ये हमारी फिलिंग तैयार है। चावल के आटे को मैंने गर्म पानी से गूंद लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया था और अब इसकी एक लोई बना लेना है और इसे मोटा मोटा बेल लेना है। गुजिया की साइज़ आप अपने मर्ज़ी से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। याद रखिए इसे ज़्यादा पतला ना बेलिएगा। इसमें 1 चम्मच कीमा रखकर हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। कटर से इस तरह से काट लें, या फिर उसे आपको मोड़ना आता हो तो उसे मोड़ लीजिए। इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अब एक कढ़ाई या पतीली में पानी ले लीजिए और उसके ऊपर एक छलनी रखकर उसे ग्रीस कर लीजिए तेल से, और सारी गुजिया जितनी उसमें आ सके इसे इस तरह से लगकर हमें स्टीम करना है। इसके लिए तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हम इसे पलट देते हैं। इसी तरह 5 मिनट और रख देंगे। तैयार है। इसी तरह सारी गुजिया हम तैयार कर लेंगे और इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ खाया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।